पीएम इंडिया के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। जन लोकपाल पर अरविंद केजरीवाल का यूटर्न, दिन बताई अड़चने तो शाम को कहा 15 दिन के अंदर लाएंगे जन लोकपाल। बीजेपी ने कहा वादा पूरा करके दिखाएं आप। दिल्ली में 28 दिसंबर को रामलीला मैदान में केजरीवाल लेंगे शपथ। उपराज्यपाल ने 3 जनवरी तक बहुमत साबित करने का दिया निर्देश। क्रिसमस के मौके पर चर्च पहुंचे दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। जाम को बताया बड़ी परेशानी, मेट्रो रेल के विस्तार पर दिया भरोसा। सीबीआई की स्वायत्तता की दिशा में एक और बड़ा कदम, अब डायरेक्टर के तहत होगा प्रोसिक्यूशन विंग। कानून मंत्रालय को नहीं करना होगा रिपोर्ट। चुनाव अभियान समिति की बैठक के बिना भाषण के ही लौटे आडवाणी। बीजेपी में उठे सवाल, क्या फिर रूठे हैं आडवाणी? टूट की कगार पर लालू और पासवान का गठबंधन। नीतीश ने फिलहाल एलजेपी से गठबंधन से किया इनकार। मरांडी के साथ जेडीयू लड़ सकती है चुनाव। महिला जासूसी मामले की जांच कराने की तैयारी में केंद्र। गृह मंत्रालय ने कैबिनेट में रखने के लिए बनाया नोट। टेस्ट क्रिकेट से रिटायर होंगे साउथ अफ्रीका के मशहूर ऑलराउंडर जेफ कैलिस। भारत के खिलाफ अंतिम टेस्ट के बाद लेंगे संन्यास। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया और मैं हूं आपके साथ गौतम मिश्रा। 9 PM इंडिया पर बात देश और दुनिया से जुड़ी तमाम अहम खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे केजरीवाल की। दिल्ली को 28 दिसंबर को अपना मुख्यमंत्री मिल जाएगा। 28 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल सीएम पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति की तरफ से आज इसके लिए हरी झंडी मिल गई। रामलीला मैदान में केजरीवाल 6 मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे। इसके साथ ही केजरीवाल को 3 जनवरी को सदन में बहुमत साबित करना होगा। आम कार्यकर्ता से नेता बने अरविंद केजरीवाल 28 दिसंबर को दिल्ली के सीएम पद की शपथ लेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने जो प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास भेजा था, उसमें बुधवार सुबह हरी झंडी मिल गई, जिसके बाद दिल्ली के मुख्य सचिव अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचे और फिर शपथ ग्रहण के लिए 28 दिसंबर की तारीख तय हो गई। शपथ ग्रहण के लिए दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। यहां कभी केजरीवाल अन्ना के साथ आंदोलन के लिए उतरे थे। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए अन्ना और किरण बेदी को भी निमंत्रण भेजा गया है। रामलीला मैदान से ही केजरीवाल के साथ उनके 6 मंत्री भी शपथ लेंगे। इनमें मनीष सिसोदिया, राखी बिरला, सोमनाथ भारती, सौरभ भारद्वाज, गिरीश सोनी और सत्येंद्र जैन शामिल हैं। हालांकि मंत्री न बनाए जाने को लेकर आप विधायक विनोद कुमार बिन्नी मंगलवार को नाराज हो गए थे, लेकिन बुधवार को केजरीवाल के साथ मुलाकात के बाद बिन्नी की नाराजगी दूर हो गई। अपने वादे के मुताबिक शपथ ग्रहण के बाद से ही दिल्ली वालों को मुफ्त पानी मिलना शुरू हो जाएगा, जबकि बाकी वादों को पूरा करने की चुनौती सरकार पर पहले ही दिन से शुरू हो जाएगी। 28 दिसंबर को आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बना रही है और अरविंद केजरीवाल ऐलान कर ये साफ कर दिया है कि सीएम बनते ही वो अपने किए हुए वादे तो पूरे करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले दिल्ली वासियों को 700 लीटर पानी फ्री में देंगे। कैमरामैन योगेश के साथ अशोक राज, लाइव इंडिया, दिल्ली। दिल्ली में लोकपाल लाने के मुद्दे पर केजरीवाल ने कहा कि वो सरकार बनाने के 15 दिनों के भीतर दिल्ली में लोकपाल लेकर आएंगे। बढ़ते हैं आगे। क्रिसमस के मौके पर दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी चर्च पहुंचे। इस मौके पर केजरीवाल ने दिल्ली वासियों को क्रिसमस की बधाई दी, लेकिन दिल्ली में ट्रैफिक जाम से केजरीवाल भी नहीं बच सके। उनकी कार भी काफी देर तक जाम में फंसी रही। इसके बाद केजरीवाल ने जाम को दिल्ली के लिए एक बड़ी परेशानी माना और भरोसा दिया कि जल्द ही दिल्ली वासियों को जाम की समस्या से निजात दिलाई जाएगी। इसके लिए मेट्रो रेल का विस्तार किया जाएगा।
दिल्ली की 1.5 करोड़ जनसंख्या इकट्ठी हो जाए तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान हमने निकाला। लेकिन मानते हैं सारे मिलकर दिल्ली में जाम बहुत बड़ी आज दिल्ली की जाम की बहुत बड़ी समस्या है। मेट्रो का खूब विस्तार करने की जरूरत है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को पहले बिना शर्त समर्थन का ऐलान किया, लेकिन बाद में पार्टी ने कहा कि उनका समर्थन बिना शर्त के नहीं है। पार्टी का एक धड़ा नहीं चाहता कि केजरीवाल को समर्थन दिया जाए। खुद पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पार्टी के फैसले से सहमत नहीं है। कांग्रेस के रुख में आए इस बदलाव की असली वजह क्या है, देखिए ये रिपोर्ट। शीला दीक्षित आम आदमी पार्टी के नेताओं की भाषा से इतनी खफा हैं कि उन्होंने अपनी पार्टी में आपको समर्थन के विरोध की कमान खुद संभाल ली है। लेकिन दिल्ली में कांग्रेस के सभी विधायक शीला दीक्षित के साथ नहीं हैं। मंगलवार को शीला के घर पार्टी के विधायकों की बैठक हुई, लेकिन 8 विधायकों में से सिर्फ 3 ही पहुंचे। बाकी विधायक केजरीवाल को समर्थन के पक्ष में हैं। इन विधायकों की दलील है कि अगर कांग्रेस अब समर्थन से पीछे हटी तो जनता में उसकी छवि खराब हो जाएगी। हमारे सबसे प्रदेश अध्यक्ष श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी ने एक चिट्ठी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को लिखी थी, जिसमें लिखा था कि कांग्रेस जो है वो आपको आउटसाइड सपोर्ट दे रही है। और अभी तक की स्थिति में हम जो हमारे इन दोनों नेताओं ने चिट्ठी लिखी थी, हम उस पर स्टैंड करते हैं। दरअसल शीला दीक्षित को लगता है कि अगर अरविंद केजरीवाल ने बिजली के दाम 50% घटा दिए और लोगों के घरों में 700 लीटर मुफ्त पानी पहुंचा दिया तो उनके 15 साल के शासनकाल पर सवाल खड़े हो जाएंगे। केजरीवाल बार बार भ्रष्ट कांग्रेसियों को जेल भेजने की बात कहकर भी कांग्रेस नेताओं को डरा रहे हैं। साथ ही आप ये भी कह रही है कि समर्थन देना और लेना कांग्रेस की समस्या है, आपको इससे फर्क नहीं पड़ता। पहले कांग्रेस कह रही थी हम अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं, याद है आप लोगों को? अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं, अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं। बीजेपी कह रही थी हम मुद्दों पे समर्थन कर रहे हैं। हमने 18 मुद्दे रखे हैं, ये 18 मुद्दे हम विधानसभा में रख देंगे। वहीं बीजेपी कांग्रेस और आप के इस तमाशे पर चुटकी ले रही है। हालांकि पार्टी को ये मलाल जरूर है कि आपकी वजह से दिल्ली की गद्दी बीजेपी के हाथ आते आते रह गई। जब आम आदमी पार्टी ने शुरू से ये कह दिया कि अभी वो ना किसी का समर्थन लेंगे ना देंगे, तो कांग्रेस को क्या जरूरी था सबसे पहले आगे बैठ के चिट्ठी देने के लिए। कांग्रेस के बिन मांगे समर्थन से 28 दिसंबर को दिल्ली में आपकी सरकार बन जाएगी। लेकिन कांग्रेस में समर्थन को लेकर जिस तरीके से मतभेद हैं, उससे लगता है कि केजरीवाल के ताज में फूल कम कांटे ज्यादा होंगे। शादाब सिद्दीकी, लाइव इंडिया, दिल्ली। बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान समिति को लेकर पार्टी के भीतर ही सियासत जारी है। मंगलवार को हुई पार्टी की बैठक को बीच में ही छोड़कर बिना बोले ही आडवाणी चले गए। अपने इस्तीफे से आडवाणी ने एक बार फिर से अपनी नाराजगी खुलकर जता दी है। उनकी इस नाराजगी के पीछे चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष पद पर अपने चहेते को बैठाना माना जा रहा है। चुनाव के लिए राज्यों की क्या तैयारी है और कमेटियों की क्या तैयारी है, इसको होगा अंत में अडवाणी जी मार्गदर्शन करेंगे, अरुण जी कुछ उसमें इंटरवेंशन करेंगे। लेकिन आडवाणी का उद्बोधन हुआ नहीं। आडवाणी बैठक को बीच में ही छोड़कर चलते बने। आखिर क्यों? क्या आडवाणी फिर रूठ गए हैं? इस सवाल का जवाब बीजेपी तो नहीं दे रही है, आडवाणी भी चुप है। सवाल ये भी है कि पहली बार हुई पूर्ण चुनाव अभियान समिति की बैठक में आडवाणी ने अपनी नाराजगी क्यों जताई और मार्गदर्शन भाषण देने से किनारा क्यों कर लिया? सूत्रों की माने तो मुद्दा वही पुराना है, यानी चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष पद का, जिसे लेकर जून में हुई गोवा कार्यकारिणी की बैठक के बाद पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया था। लेकिन इस बार हालात अलग है। तब आडवाणी ने मोदी के मुद्दे पर पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया था, तो इस बार माना जा रहा है कि अपने किसी खास को चुनाव अभियान समिति की जिम्मेदारी सौंपी जाने के लिए दबाव बना रहे हैं। जानकारों के मुताबिक आडवाणी की ये बैटिंग सुषमा स्वराज के लिए हो रही है। हाल ही में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आडवाणी को बीजेपी की जरूरत बताया था। लगता है कि इसके बाद आडवाणी को नई ताकत हासिल हो गई है। गौरतलब है कि मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद केंद्रीय चुनाव अभियान समिति की जिम्मेदारी अध्यक्ष के नाते राजनाथ सिंह के पास है
और आडवाणी चाहते हैं कि अब ये दायित्व तो उनके किसी खास को सौंपा जाए। जब मोदी की ताजपोशी हुई थी तो आडवाणी रूठ गए थे। बहुत मेहनत से संघ और पार्टी ने उन्हें मनाया था। अभी हाल ही में सरसंघचालक मोहन राव भागवत ने आडवाणी को पार्टी की जरूरत बताई थी। संघ से ताकत मिलते ही आडवाणी एक बार फिर रूठ गए हैं, लेकिन अंतर है, इस बार किसी और की ताजपोशी के लिए आडवाणी रूठे हैं। कैमरामैन जगदीश सुप्रेती के साथ विकास चंद्र, लाइव इंडिया, दिल्ली। गुजरात जासूसी कांड में केंद्र सरकार जांच के लिए एक आयोग का गठन कर सकती है। इस फैसले के बाद गुजरात के पूर्व गृह राज्य मंत्री अमित शाह और गुजरात सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गुजरात में एक महिला की जासूसी के आरोप की जांच केंद्र सरकार भी करा सकती है। गृह मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय कैबिनेट नोट तैयार कर सकता है। कैबिनेट मंजूरी मिलने के बाद सरकार उच्चतम न्यायालय के किसी सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश से जांच करा सकती है। जांच आयोग अधिनियम के तहत जांच आयोग गठित करने का आदेश दिया जाएगा और उसे जांच पूरी करने के लिए 3 महीने तक का वक्त दिया जा सकता है। ये तो कांग्रेस के अंदर से ही आवाज ऐसे उठाना, दूसरे आवाज उसी समय सुनने में आना, ये सबको हम महत्व देना नहीं देना, इसमें उलझना नहीं है। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि इस मामले में सोच विचार कर ही फैसला किया जाएगा, वरना इसे नरेंद्र मोदी के खिलाफ राजनीतिक बदली की कार्रवाई के तौर पर देखा जाएगा। हालांकि कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि सिर्फ महिला ही नहीं बल्कि उसके माता पिता की भी जासूसी कराई गई है। जब स्नोगेट की पहली कन्वर्सेशन की सीडी बाहर आई, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने यह डिफेंस लिया था कि जो युवा महिला की स्टॉकिंग और स्नूपिंग हो रही थी, उनके पिताजी के रिक्वेस्ट से उसकी सिक्योरिटी के लिए ही ये स्नूपिंग हो रहा था। लेकिन जो पार्ट 2 और पार्ट 3 दोनों जो सीडी बाहर आई है, उससे तो यह प्रस्थापित होता है कि लड़की के पिताजी की स्नूपिंग हो रही थी। इस मामले में गुजरात सरकार पहले ही न्यायिक आयोग का गठन कर चुकी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अगर केंद्रीय कमीशन को जांच के बाद गैर कानूनी तरीके से महिला के इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के सबूत मिलते हैं तो इसके लिए जिम्मेदार अफसरों पर इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। मनीष शुक्ला, लाइव इंडिया, दिल्ली। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा के मच्छिल में फर्जी इनकाउंटर केस में 6 सैन्य कर्मियों का कोर्ट मार्शल होगा, जिसमें एक कर्नल, 1 मेजर समेत 4 जवान शामिल हैं। 2010 में हुए इस फर्जी इनकाउंटर केस में 3 आतंकियों के मारे जाने का दावा किया गया था। उस वक्त ये दावा किया गया था कि मारे गए लोग सभी पाकिस्तान से आए थे, लेकिन बाद में इसकी जांच की गई और इसमें सामने आया कि पूरा इनकाउंटर फर्जी था। सीबीआई की ताकत में इजाफा किया गया है। सरकार ने सीबीआई की प्रोसिक्यूशन विंग को अब सीबीआई डायरेक्टर के अंडर कर दिया है। इससे पहले सीबीआई की प्रोसिक्यूशन विंग में लॉ मिनिस्ट्री के ये अधीन आती थी। इस कदम को सीबीआई की स्वायत्तता की तरफ एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हम आपको बता दें कि इससे पहले सीबीआई की लीगल एजेंसी को लॉ मिनिस्ट्री के अंदर काम करना पड़ता था, लेकिन अब सीबीआई ने डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी होगी कि वो कोर्ट में चल रहे सभी केसों में अपनी नजर रखे और साथ ही कोर्ट में अपील और पुनर्विचार जैसे मामलों में भी सीबीआई के डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी को वो संभाले। इसके साथ ही कोर्ट में सीबीआई ऑफिसर्स को सभी सामान्य और खास लीगल मामलों में राय देनी होगी, साथ ही उन पर नजर भी रखनी होगी जो कि अभी तक लॉ मिनिस्ट्री के अंडर थी। और इसके अलावा सीबीआई के डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन को प्रमोशन और अधिकारियों की तैनाती पर अधिकार होगा। साथ ही उसे सालाना गोपनीय रिपोर्ट भी बनानी होगी जो कि पहले लॉ मिनिस्ट्री के अंदर आती थी। सीबीआई ने इस नई व्यवस्था को काफी क्रांतिकारी माना जा रहा है और अब सीबीआई के डायरेक्टर को काफी ताकत दी गई है, जिसके अंडर में एक तरह से सीबीआई की सबसे अहम कार्रवाई और फैसले आ जाएंगे। और 9 PM इंडिया में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि रेल का पहिया जाम हो सकता है। रेल कर्मचारी अपनी 36 सूत्री जो मांगे हैं उनको लेकर हड़ताल पर जाने के संकेत दे रहे हैं। पूरी खबर आपको देंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए लाइव इंडिया।
समाधान फिर क्यों है परेशान, आओ अशोक क्लिनिक होके विवाह जीवनों के। अशोक क्लिनिक, चांदनी चौक, दिल्ली। ख्याल तो रखना पड़ता है, सच चाहने से क्या, चाहता तो हर कोई ये भी है कि उसके बाल हो लंबे, काले और घने। तो फिर साधारण तेल क्यों? अरे भाई, तेल में औषधीय गुण होंगे तभी तो बाल मजबूत बनेंगे। इसलिए तो मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाया उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवां हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती है ना। जमा पूंजी भावनाओं की, खुशहाली लाखों की। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। स्वागत है ब्रेक के बाद आपका। आने वाले दिनों में रेल का पहिया जाम हो सकता है। अपनी 36 सूत्रीय मांगों को लेकर रेलवे के अधिकारी कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल पर जाने का मन बना रहे हैं। रेलवे कर्मचारियों का ये रुख सरकार के लिए नई मुसीबत खड़ी कर सकता है। सावधान, आपके लिए जरूरी खबर, क्योंकि रेल का चक्का होगा जाम। रुक जाएगी रेल। 36 सूत्रीय मांगों के लिए हड़ताल। रेल कर्मचारी सरकार की बेरुखी से खासे नाराज हैं। हालात ये है कि अब रेल कर्मी कभी भी हड़ताल पर जा सकते हैं। आपको बता दें कि रेलवे में हड़ताल तभी हो सकती है जब रेल कर्मचारी बहुमत से इसका फैसला करते हैं। देश भर में कराए गए मतदान में 8 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट किया। जो न्यू पेंशन स्कीम है वो हमारे हिसाब से वो नो पेंशन स्कीम है। उसका कभी भी कर्मचारियों को पेमेंट होने का कोई प्रोविजन नहीं है। 2004 के बाद में जो ये स्कीम लागू की गई इसको रद्द किया जाए। सरकार ने हमारी डिमांड को पूरा नहीं किया तो 100% रेल बंद हो। रेल कर्मचारियों के संगठन ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन भी हड़ताल के समर्थन में है। रेल कर्मियों की ऐसी 36 मांगे हैं जिसे लेकर वो सरकार से दो हाथ करने को तैयार हैं। सरकार और रेल मंत्रालय पिछले कई साल से कर्मचारियों की मांगों को नजरअंदाज कर रही है। 96.6% लोगों ने हड़ताल के पक्ष में मत दिया। जो जान दे करके भारतीय रेल चलाने का काम कर रहे हैं वो लोग भारत सरकार के रवैये से, रेल मंत्रालय के रवैये से उनको संतुष्टि नहीं है। जो हमें मिल सकता है अगर वो नहीं मिलेगा तो इसके लिए संघर्ष करना इमिनेंट हो जाएगा। भारतीय रेल का नेटवर्क 68,000 किलोमीटर में फैला हुआ है और 14 लाख से ज्यादा कर्मचारी इस नेटवर्क का हिस्सा हैं। ऐसे में अगर देश के लाइफलाइन यानी भारतीय रेल के कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो यात्रियों की मुश्किलों को आसानी से समझा जा सकता है। रेल कर्मियों ने जितनी बड़ी संख्या में हड़ताल के पक्ष में मतदान किया है उससे एक बात तो साफ हो गई है कि अगर रेल मंत्रालय और सरकार ने रेल कर्मियों की बात नहीं सुनी तो आने वाले समय में रेल का चक्का जाम हो सकता है। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ शैलेंद्र नेगी, लाइव इंडिया, दिल्ली। अमिताभ बच्चन किसी से दोस्ती करें तो मुश्किल और किसी से ना करें तो मुश्किल। अपने पुराने विरोधी राज ठाकरे के साथ सोमवार को अमिताभ एक मंच पर साथ नजर आए तो मुंबई की सड़कों पर अमिताभ के खिलाफ आपत्तिजनक होर्डिंग्स लगने लगे। क्या है इस होर्डिंग में, ये आपको दिखाते हैं। राज ठाकरे और अमिताभ बच्चन की ये नजदीकियां सियासी गलियारों में कई नेताओं की नींद उड़ा रही है और इसका असर भी अब दिखना शुरू हो गया है। मुंबई की सड़कों पर अमिताभ बच्चन के खिलाफ आपत्तिजनक होर्डिंग्स लगाए गए हैं जिनमें उन पर उत्तर भारतीयों के साथ धोखा देने का आरोप लगाया गया है। ये पोस्टर मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो अबू आसिम आजमी की तरफ से लगाया गया है। इस पोस्टर में सीधा लिखा गया अमिताभ बच्चन की राज ठाकरे से दोस्ती या परप्रांतीय और उत्तर भारतीयों से गद्दारी, और साथ ही साथ इस पूरे वाकये को इसमें शेयर किया गया है और उसके साथ साथ
एक फोटो शेयर किया गया है उस दिन का, जिस दिन राज ठाकरे एमएनएस की फिल्म इकाई के 7 वर्ष पूरा होने पर अमिताभ बच्चन के साथ बैठे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक अबुआस भी अमिताभ बच्चन और राज ठाकरे की दोस्ती पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल एक वक्त ऐसा था जब राज ठाकरे अमिताभ बच्चन के खिलाफ अलग अलग मंचों से हमला कर मराठी राजनीति करते थे, लेकिन अब जब राज और अमिताभ एक मंच पर दिखे तो दूसरी पार्टियां इसमें सियासत तलाशने लगी। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि वो व्यक्ति जो अपने आप को गंगा किनारे का छोरा कहलाता है और जो उत्तर भारतीयों के नाम पर उनको एक आगे रख करके राज ठाकरे ने जिस तरह से अमिताभ बच्चन जी के साथ किया था, सारे उत्तर भारतीयों को अपमानित किया था, घर पे बाटली चलाया था, पथराव किया था और उनकी पत्नी जो हमारी पार्टी की लीडर है श्रीमती जया बच्चन जी के खिलाफ अब सब बोले थे, उसी राज ठाकरे जी के पास अमिताभ बच्चन जी जाकर बैठ गए। पहले राज ठाकरे की नाराजगी और अब अबू आजमी का गुस्सा। अमिताभ किसी से दोस्ती करे तो मुश्किल और ना करे तो मुश्किल। हर हाल में मुसीबत अमिताभ बच्चन को ही मोल लेनी पड़ती है। अभिषेक पांडे, लाइव इंडिया, मुंबई। बिहार में नए सियासी समीकरण बनने के संकेत मिलने लगे। आरजेडी और एलजेपी का गठबंधन टूट सकता है। दोनों पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर तकरार चल रही है। खबर तो ये भी है कि एलजेपी अध्यक्ष लोकसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार से हाथ मिला सकते हैं। लोकसभा चुनाव करीब आते ही बिहार में सियासी समीकरण बदलने की संभावना नजर आने लगी है। लालू यादव की आरजेडी और रामविलास पासवान की एलजेपी बिहार में पिछला लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ी थी, लेकिन इस बार दोनों पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर मतभेद उभर आए हैं। अगर सीटों को लेकर तालमेल नहीं बना तो पासवान नीतीश कुमार के साथ हाथ मिला सकते हैं। बीजेपी से नाता टूटने के बाद नीतीश को भी बिहार में एक नए साथी की तलाश है। पिछले दिनों कांग्रेस से भी नीतीश की नजदीकियों की खबर आती रही है। हालांकि एलजेपी के साथ गठबंधन को लेकर नीतीश किसी भी संभावना से तो इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस मामले पर वो खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, लेकिन इस संदर्भ में संभावना है या नहीं, जब कोई बातचीत ही नहीं हुई है तो अभी कयास लगाने की क्या जरूरत है। हालांकि आरजेडी पासवान की मांग को ज्यादा तवज्जो तो नहीं दे रही है, लेकिन नीतीश के पासवान पर डोरा डाले जाने से आरजेडी अपनी नाराजगी खुलकर नीतीश पर बरसा रही है। नीतीश कुमार क्या बात, जो महत्वाकांक्षी आदमी है, जो सत्ता के लिए अपने स्वार्थ के लिए किसी समझौता कर सकते हैं, आज जाए चुनाव में कल 0 पर आउट हो जाएंगे, वो क्या बात करेंगे साहब? वो कोई हैसियत है क्या जदयू? जदयू तो खत्म हो चुका है, जिसमें चुनाव होगा जदयू खत्म हो जाएगा। इधर बीजेपी इस नई सियासी उठापटक और फेरबदल पर चुटकी ले रही है। एक दूसरे को दबाव बना रहे हैं आरजेडी और एलजेपी और कांग्रेस, क्योंकि बिहार में नरेंद्र मोदी जी की आंधी चल रही है, उससे डरे हुए हैं ये पार्टी के लोग। कोई न कोई खूंटा पकड़ के आंधी से बच रहे हैं, तो एक दूसरे को पकड़ रहे हैं। पहले जेडीयू ने पूरी खुशामद की कांग्रेस की, लेकिन कांग्रेस ने लांटेन पकड़ लिया और तीर फेंक दिया। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने एलजेपी के लिए 12 सीटें छोड़ी थी, लेकिन एलजेपी सारी सीटें हार गई। बताया जा रहा है कि इस बार लालू ने पहले ही एलजेपी को संकेत दे दिए हैं कि वो उसके लिए 4 सीटों से ज्यादा नहीं देने वाली, और शायद यही वजह है कि पासवान अब अपने लिए नया रास्ता तलाश सकते हैं। विनायक प्रसाद, लाइव इंडिया, पटना। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में लॉ के छात्रों ने देसी कट्टे के साथ पार्टी की। दरअसल कॉलेज के फ्रेशर पार्टी यहां पर आयोजित की गई थी, जिसमें छात्रों ने फायरिंग की और कुछ लोगों की पिटाई भी कर दी। तमंचे के साथ डिस्को, वो भी कहीं और नहीं बल्कि कॉलेज कैंपस के भीतर। जी हां, ये उत्तर प्रदेश है, जहां कॉलेज के भीतर रिवॉल्वर लहराकर छात्र फ्रेशर पार्टी मना रहे हैं।
लेकिन जोश इतना कि फायरिंग करने से भी गुरेज नहीं। देखिए मेरठ के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के छात्रों की गुंडागर्दी। लॉ डिपार्टमेंट में कानून की पढ़ाई करने वाले इन छात्रों को देखिए कैसे कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। हालांकि बाद में जब पुलिस को इस घटना की जानकारी मिली तो 5 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया। कल ये बात जानकारी में आई है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में छात्रों की कोई फ्रेशर्स पार्टी थी। ये विश्वविद्यालय का अपना इंटरनल एक फंक्शन था जिसके बारे में उन्होंने कोई पुलिस को सूचना नहीं दी थी, ना पुलिस से कोई मदद ली थी। विश्वविद्यालय प्रशासन के सहयोग से उसमें कुछ लड़कों को लाए भी थे और उसमें मुकदमा कायम किया गया है और उसमें 5 लड़कों की गिरफ्तारी की गई है। फ्रेशर पार्टी के दौरान रिवॉल्वर लाने का विरोध करने पर 2 छात्रों की बुरी तरह पिटाई भी कर दी गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। साथ ही वीडियो क्लिपिंग की जांच कर दूसरे छात्रों की पहचान की भी कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया। कानपुर के एसएसपी यशस्वी यादव बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर इस कदर भड़क गए कि उन्हें थल से उठा लेने की धमकी देने लगे। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ता अपने वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन मना रहे थे। इस बीच एसएसपी यशस्वी यादव वहां से गुजरे और सड़क पर गाड़ियां देखकर उन्हें हटाने के लिए कहा। इसी बात को लेकर दोनों के बीच जमकर हंगामा हुआ। बाद में एसएसपी ने बीजेपी नेताओं को देख लेने की धमकी दी और बाद में कई थानों की फोर्स को यहां बुलाया गया। घटना को लेकर बीजेपी नेताओं में नाराजगी बनी हुई है। कानपुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सड़क में किस तरीके से यहां सड़क पर हंगामा हुआ। एसएसपी साहब बीजेपी कार्यकर्ताओं से भिड़ गए और भिड़े भी इस कदर के देख लेने की धमकी दी, घर से उठा लेने की धमकी उनको दी गई। लेकिन बीजेपी नेताओं को लेकर भी सवाल है। सड़क पर हंगामा करना, जन्मदिन मनाने के नाम पर सड़क पर ही गाड़ियां खड़ी की गई थी, जिसको लेकर एसएसपी साहब भड़के थे। नाम नंबर बताओ, तुम्हें घर से नाम नंबर बताओ, नाम नंबर बताओ, तुम्हें घर से नाम नंबर बताओ। और इसी के साथ 9 PM इंडिया में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया, खबरें लगातार जारी हैं। 9 PM इंडिया के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। कोने कोने से वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया में सिर्फ लाइव इंडिया पर।